ये एशिया की पिचेस पे ये जो गोरे हैं, गोरे बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एशिया की ड्राई पिचेस है, यानी कि बैटिंग ट्रैक है। जैसे पाकिस्तान का एक बिग नाम था वसीम, वकार, इमरान, ये सारे शुएब अख्तर, ये एक दहशतगर्द क्रिकेटर थे, बड़ी टीम थी। 15 फरवरी के मैच में मुझे लगता है कुदरत का निजाम भी पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि सुना है हमने कि भाई बारिश का कुछ हो जाता है। लोग मोहसिन नकवी साहब की बहुत तारीफें कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि बड़े अरसे बाद हमें एक ऐसा चेयरमैन मिला है जिसने बाकायदा आंखें दिखाई और जिसने कहा है कि पाकिस्तान की भी इज्जत है। वर्ल्ड कप के बाद भारत जो है पाकिस्तान का टूर करेगी। अच्छा, ये मैं आपको बिग न्यूज दे रहा हूँ जी। ये भारत पाकिस्तान का दौरा करेगी क्योंकि उसको पता लग गया ये जो नेगोशिएशन सर 100% के मुकाबले हम एंजॉय भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा स्टूडियो से जो है वो ऐसे जबरदस्त एनालिसिस किए जाए कि जो मैच पे गहरी जिनकी नजर हो। आज का दिन भी बड़ा जबरदस्त रहा T20 वर्ल्ड कप। एग्जैक्टली और हमने मेजर अपसेट देखा और वो अपसेट पे हम डिस्कशन करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया को एक बिगेस्ट अपसेट वी कैन से जिम्बाब्वे की तरफ से मिला। हम ये अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया को कब जो है वो अपसेट मिला है। सो इसके बारे में डिस्कशन ने ही ज्यादा हैरान किया, ज्यादा रहा है। मेहमान बड़े जबरदस्त है जनाब। हमारे बड़े एजाज की बात है कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट मियां आदिल साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि दबंग अंदाज में बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, थैंक यू, वेलकम। आपका हम सुन रहे थे कि आपने पहले ही कह दिया था कि जो छोटी टीम्स है ना वो इस तरह बड़ा धमाका करने वाली कोई शक नहीं। और साथ हमें ज्वाइन किया है राबिया शाहिद ने, जिनको आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। टॉक ऑफ द टाउन तो सबा आज का मैच भी है, लेकिन बड़ा टाकरा भी है, उस पर बात करेंगे। बिल्कुल बड़ा टाकरा भी है। और आज के मैच की अगर बात करें तो जिम्बाब्वे ने 169 से जो है ये अपना मैच जो है वो बिल्कुल वाइंड अप किया था। इससे पहले अगर बात की जाए तो 2007 में भी ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से ही अपसेट मिला था। एंड देन 2005 में बांग्लादेश की तरफ से मिला था, पाकिस्तान की जानिब से बहुत बार मिला। और 1996 की अगर बात करें तो श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को बिग अपसेट दिया था। सो ये अपसेट्स वाला सीन जो है वो अब शुरू हो गया है। एंड आई विश कि ये अपसेट्स चले, क्योंकि एक मजा आता है। एक टाकरा जब शुरू होता है वर्ल्ड कप की हिस्ट्री से, फिर चीजें निकलती हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग मैच होता है। जिस तरह कल बहुत एक्साइटिंग मैच रहा था और उसके बाद साउथ अफ्रीका का मैच बड़ा जबरदस्त रहा। हाँ, बिल्कुल बेहतरीन रहा। क्या वजह बनी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जिम्बाब्वे के आगे लेट गई? देखिए, बड़ी खुशाइन बात है। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू कहूँगा, आपने मुझे शो पे बुलाया। तो मैं आपको दो चीज़ें बताऊं, क्योंकि ये एशिया की पिचेस पे ये जो गोरे हैं, गोरे बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एशिया की ड्राई पिचेस है, यानी कि बैटिंग ट्रैक है। बैटिंग पिचेस पे गोरों को थोड़ा सा मसला होता है क्योंकि एशिया ने ज्यादातर स्पिनर्स के साथ जाना है। स्पिनर्स को वो एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने कहा था कि वर्ल्ड कप जब एशिया में होगा तो गोरों को लग पता जाएगा। और इसी वजह से मैंने भी पिछले शो में भी मैंने कहा था कि जो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे जो है वो ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देगी, मगर ये बिल्कुल 100% मुझे नहीं आइडिया था कि वो हरा देगी, जीत ही जाएंगे। ये बड़ी चीज है। और दूसरी चीज एक और मैं आपको बताता चलूं, जिम्बाब्वे की टीम में इस वक्त पोटेंशियल नजर आ रहा है मुझे। जिम्बाब्वे की टीम, अफगानिस्तान टीम, ये छोटी टीम तो हैं। अब नेपाल देख लें, जैसे इंग्लैंड ने 186 किया और उसने नेपाल ने 180 तक रन लेंगे, यानी कि ये छोटी टीम है, यानी कि जिसको पंजाबी में चिड़ियां तो बाज मारते नजर आएंगे। तो एग्जैक्टली एसोसिएट टीम्स जो है वो बहुत अच्छा खेल रही हैं। एक नजर जो है हम पॉइंट टेबल पे भी डाल लेते हैं। मेसन पॉइंट टेबल में बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ गई हैं और इंटरेस्टिंग हो गया। अगर हम नंबर 1 की बात करें तो अभी भी लीड पे जो है वो श्रीलंका है, देन इंडिया है, और देन आज जो मैच है उसके बाद तब्दीली आई है, जिम्बाब्वे नंबर 3 पे आ गया, एंड देन ऑस्ट्रेलिया, और फिर पाकिस्तान की बारी आती है। तो ओवरऑल अगर देखें तो पॉइंट टेबल में शफलिंग जो है वो शुरू हो गई है। एंड आई विश ये ग्रुप ए ग्रुप बी के जो मामला चल रहे हैं, क्योंकि हर टीम में से दो जो टीम्स हैं हर ग्रुप में से निकलेंगी, तो लेट्स सी क्या कॉम्बिनेशन बनता है। इससे पहले कि हम पाकिस्तान इंडिया के मैच पे जाएं, आपने कहा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाती है टीम। अच्छा, आदिल साहब की बात में एक चीज ऐड करना चाहूंगी। उन्होंने कहा एक तो वो तारीफ भी कर रहे हैं, साथ साथ आप छोटी टीम भी कह रहे हैं। Now, why we are considering नेपाल, युगांडा या यूएसए और वेस्ट इंडीज टीम कहें एग्जैक्टली, मतलब उन्होंने क्वालिफाई किया है तो वो इस काबिल हैं कि भाई आए हैं वो टूर्नामेंट खेलने हैं। आपने ये बड़ा अच्छा मुझे क्वेश्चन किया, मैं इसका आंसर देना चाहूंगा। देखिए, नहीं दरमियानी भी नहीं कह रहे, क्योंकि उन्होंने एफर्ट की हुई है। उन टीम्स ने एफर्ट करके ऊपर है, अपने आप को मनवा रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना आसान चीज नहीं होती। क्योंकि उनके देखें आप बल्ले पे, जैसे अफगानिस्तान है, 2 दफा उन्होंने साउथ अफ्रीका को सुपर ओवर में ले आए। तो ये आप क्या समझती हैं कि ये कोई छोटी चीज है? ये बहुत बड़ी चीज है। उनकी मेहनत देखें, एफर्ट देखें। टीम तो छोटी है, जैसे पाकिस्तान का एक बिग नाम था वसीम, वकार, इमरान, ये सारे शुएब अख्तर, ये एक दहशतगर्द क्रिकेटर थे, बड़ी टीम थी। तो अब देखें, अब वो टीम नजर क्यों नहीं आ रही हमें? यही चीज है। अब पाकिस्तान और जो पाकिस्तान का मैच होगा, और मैं आपको बता दूं ये भी कि हिंदुस्तान जो पाकिस्तान का मैच होगा, ये मैं बड़ी बात करने लगा हूं, ये पाकिस्तान मैच छीनने की कोशिश करेगा। ये 50-50 मैच होगा। हाँ जी,
क्योंकि ये भी इनमें भी कोशिश एशियन नहीं टच है। करनी नहीं है साहब, छीन इस लेना बार है। नहीं, छीनना छीन लेना है, छीन लेना है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा फरहान, साइम यूब और बाबर आजम, इन तीनों के बल्लों ने आग बरसाई है। जैसे आपको पता है कि जिस मैच में इन्होंने ये यूएसए के अगेंस्ट जो मैच खेला है, क्योंकि यूएसए में 3-4 प्लेयर ऐसे थे कि जो नहीं आए उनके, मगर फिर भी जीत होती है। जिस तरह से उनके बल्लों ने आग बरसाई है, और हिंदुस्तान के अगेंस्ट भी इनके बल्ले धुआं छोड़ेंगे, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि टफ टाइम होगा। आग ज्यादा होनी चाहिए, धुआं बेशक कम रहे। यस हाँ, यस, बिल्कुल, आग उगलेंगे, आग उगलेंगे। 15 फरवरी के मैच में मुझे लगता है कुदरत का निजाम भी पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि तो बहुत सुना है जरूरी हमने है। कि भाई बारिश का मामला कुछ हो नहीं, जाता है। बारिश नहीं होनी चाहिए। हाँ, वैसे, नहीं होनी क्योंकि चाहिए। शायकीन हाँ, वो क्रिकेट मजा बड़ी मुश्किल खराब बड़ी हो मुश्किल जाएगा। बाद बहुत ही मैच interesting डिसाइड हुआ है कि मैच होने जा रहा है, कंफर्म हो गया, तो बारिश जो है वो रंग को फीका कर जाएगी। बेशक 10 ओवर का मैच हो, लेकिन मैच मैच जरूर मैच होना होना चाहिए, चाहिए। क्योंकि बहुत इंतजार रहता है, और जब स्पेशली बड़े इवेंट्स होते हैं तो इंडिया पाकिस्तान के मैच से ही रेवेन्यू भी जनरेट होता है, एक्साइटमेंट होती है। और अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो तो उसका मजा जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। मेसम इसी तरह आज एक और मैच था, और उसे एक और मैच में कनाडा वर्सेस यूएई ने काफी अच्छा खेला, और यूएई ने जो है वो 5 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। सो आप देख रहे हैं कि जो हमारी एसोसिएट टीम्स की जिनकी हम मेहनत बात कर रहे हैं, और इस दफा स्ट्रगलिंग इनको- कंटिन्यूअसली। देखिए सबा, इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट ऐसा है कि एसोसिएट टीम्स को मौका भी भरपूर मिल रहा है। Yeah. वो बड़ी टीम्स के साथ भी खेल रही है, और वो अपनी जैसी टीम्स के साथ भी Yes. खेल रही है। सो ये एक अच्छी बात है। ये सब क्या चल रहा है इंडियन मीडिया पे? इंडियन मीडिया उस मैच पे जो है ना, वो अजीब सी बातें कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी थियरीज ला रहे हैं, कभी उस्मान तारिक पे बात हो रही है, कभी किसी को पकड़ रहे हैं। क्या चाहते क्या है वो? आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान अपनी क्रिकेट के पीछे खुद पड़ गया है। अच्छा, ठीक कि है। हम अपनी क्रिकेट को दफन करके छोड़ना है। अच्छा। क्योंकि देखिए, आईपीएल लोग छोड़ के हमारे पीएसएल को क्यों ज्वाइन करें गोरे? क्योंकि ये छोटी चीज नहीं। और उनका जो भारत का पाकिस्तान से पिछले दिनों जो शेकहैंड नहीं कर रहे थे, ये सबसे नलायकी है भारत की, क्योंकि भारत की क्रिकेट बहुत पीछे चली गई है। और इसलिए मैं कहता हूँ, देखिए अभिषेक शर्मा है या शुभमन गिल है, सूर्या कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या, बड़े नाम तो है क्रिकेट में, मगर जब आपकी क्रिकेट बैकफुट पे चली जाए तो वो फिर बड़ा नाम नहीं रहता। हरकतें छोटी कर दे। जी, क्योंकि देखें, आईसीसी और भारत को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया बिल्कुल, पाकिस्तान ने, बिल्कुल। क्योंकि ये दो टीम्स ऐसी हैं कि वर्ल्ड में इन दोनों का जब तक आपस में मैच ना तो पैसा जनरेट नहीं होता, क्योंकि आईसीसी घुटने के बल आ गई, फिर ऊपर से बीसीसीआई आप देखें आ गई, क्योंकि बीसीसीआई और आईसीसी को बड़ा पैसा जनरेट होता है। पाकिस्तान को भी होता है, मगर पाकिस्तान ने इस चीज का बिल्कुल यहाँ पे पॉलिटिक्स भी खेली मोहसिन नकवी साहब ने। बाकी उनको सलूट है मोहसिन नकवी साहब को कि उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। बिल्कुल इस मौके पे भारत, शुभमन गिल की बात करूं, शुभमन गिल और साथ में ये जो अभिषेक शर्मा, ये किसी से कम बहुत अच्छे प्लेयर है माना, मगर ये मैच जो है ना, पाकिस्तान मुझे जीता लग इस रहा पे है। हम बात करेंगे Yes. टेक्निकलिटीज हाँ, में। जैसे ये सबने बात की मोहसिन नकवी साहब की। सबा आज मैं फील्ड में था और लोगों से बात हो रही थी, आम आवाम से इंटरेक्शन हो रहा था। लोग मोहसिन नकवी साहब की बहुत तारीफें कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि बड़े अरसे बाद हमें एक ऐसा चेयरमैन मिला है कि जिसने बाकायदा आंखें दिखाई और जिसने कहा है कि पाकिस्तान की भी इज्जत है। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक सो ही डिजर्व। उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके पीछे और डट गए कि नहीं, पाकिस्तान को पोजीशन दिलवाएंगे। नकवी साहब भी काफी हैं। And definitely because we have been seeing a lot of work. पहले रेनोवेशंस देखी हमने स्टेडियम्स की डिफरेंट, और फिर इतने इवेंट्स आते हैं क्रिकेट के हवाले से, तो फिर तो ऑब्वियसली और फिर देखे ना, 2 पीएसएल में नई टीम्स भी आई हैं। Exactly. ठीक है, फिर मुल्तान सुल्तान की टीम वो भी Yeah. एक बिकी है, और पूरी अच्छी auction खासी वो पूरा जबरदस्त ऑक्शन थी। हुआ। उसके बाद हमने देखा कि खास तौर पे इंटरनेशनली अगर आप देखें ना, कि अब आईसीसी का डेप्यूटी चेयरमैन भी हमारे पास चल के बिल्कुल आया, ऐसे ही बांग्लादेश बोर्ड के जो रहनुमा थे वो भी हमारे पास आए हैं। सो पाकिस्तान एक हब बनता जा रहा है बिल्कुल, क्रिकेट का। क्रिकेट हब बनता जा रहा है। और इसी के साथ मेसम अगर बात की जाए, जहाँ पे हैंडशेक की बात हो रही थी, तो आई विश इस बार अगर इंडिया पहले हैंडशेक नहीं करता, आई विश पाकिस्तान मैच जीते और उसके बाद जो है वो हैंडशेक हो, एंड वी सेलिब्रेट दैट कि हाँ ये ये सब मोमेंट अंदर की खबर क्या है? हैंडशेक करेंगे इस दफा? अंदर की खबर ये है कि अंदर की मैं खबर बता दूं तो बेहतर है, क्योंकि जब आईसीसी बड़ी चीजें ऐसी अभी उन्होंने एक्सपोज नहीं की, अभी कुछ बातें ऐसी कि छुपी हुई है। मीडिया तक नहीं गई। ठीक है। क्योंकि ये वर्ल्ड कप के बाद भारत जो है पाकिस्तान का टूर करेगी। अच्छा। यस, ये मैं आपको बिग अच्छा। न्यूज दे रहा हूँ वाह। जी। ये भारत पाकिस्तान का दौरा करेगी, क्योंकि अच्छा। उसको पता लग गया ये है। जो नेगोशिएशन यस सर 100%। अच्छा। ये आप देख लीजिएगा, लाजमी यहाँ पे कोई ओडीआई मैच और सीरीज कोई ऐसी होगी मिलती जुलती, जैसे T20 भी मैचेस होंगे यहाँ पे। पाकिस्तान कजाफी स्टेडियम की बात मैं कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा। बड़ी खबर है। जहाँ पे ये वो तो- आना पसंद नहीं करते थे, अब वो खुद आएंगे और खुद आके खेले, क्योंकि उनको मैसेज है दुनिया को। अब ऑस्ट्रेलिया हार के गई है, फिर उसके बाद वर्ल्ड की टीम्स आई हैं, तो क्या मैसेज है लोगों के लिए कि यार हर टीम आ रही है। हिंदुओं को छोड़ो यार, हिंदू क्या, ये गोदी मीडिया इन्होंने अपनी क्रिकेट की बर्बादी खुद की है। और ये 100% मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे अगर पाक भारत टाकरा नहीं होता तो आपकी वर्ल्ड की क्रिकेट
डस्टबिन हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी है, ये 100% सारा बात मैं इंटरेस्ट जो आपको है वो इसी में होता है। आएंगे तो चाय पिलाएंगे हम कदाफी स्टेडियम हम में। तो हमेशा से हाँ। खाते अच्छी तो चाय आजा पिलाते करते नहीं, हैं, इस दफा हम चाय बिस्किट मेहमान नवाज है और पाकिस्तान। बाकर खानियां और कुछ इस तरह की चीजें भी उनको चाय स्नैक्स भी ऐड करेंगे। स्नैक्स भी ऐड टी इज करेंगे। गोना बी वेरी फैंटास्टिक, डोंट वरी। हाँ, Okay. it is very fantastic। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं, ये सब टेक्निकलिटी अगर बात की जाए, आपने कहा कि पाकिस्तान जो है वो टफ टाइम देगा, मैच छीनने की कोशिश करेगा, क्या टीम लाइनअप क्या होनी चाहिए? कुछ चेंजेस देख रहे हैं आप पिछले मैचेस की निस्बत, या सेम टीम चलेगी? मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि जिस कॉम्बिनेशन के साथ एक आधी इनको चेंजिंग करनी चाहिए, फखर जमान को ऐड करना चाहिए। ओके, किसकी जगह पे? ये बाबर की जगह पे करना चाहिए। बाबर की ओह जगह? माय गॉड। सब एक चेंज। नहीं, अच्छा। उसकी वजह क्या है? मैं साथ में लॉजिक के साथ नहीं, बात please, करूं ना। please, हाँ। लॉजिक ये बनती है क्योंकि बाबर ने जिस तरह से 48 रन किए, ठीक है, मगर फखर को लेके वो थोड़ा सा उसके बल्ले में बॉल भी आएगा। विकेट कंडीशन फखर के मतलब की है। मेन चीज ये है कि फखर उसको रीड कर चुका हुआ है कि इस बेसिकली पिच को रीड करना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि ये पाक भारत का जहां पे मैच होगा सीमेंट लाइक ए सीमेंट पिच। प्रेडिक्शंस तो हम अपने स्टूडियो से लेंगे, लेकिन हमारे डिस्कवर पाकिस्तान के एआई चाचा बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस देते हैं। सो आज के मैच के हवाले से उन्होंने क्या प्रेडिक्शन दी है, आइए देखते हैं। हेलो क्रिकेट लवर्स, आपका एआई चाचा वापस आ गया है T20 वर्ल्ड कप 2026 की एक बड़ी अपडेट लेकर। आज मुकाबला है नेदरलैंड्स और यूएसए का। हम खड़े हैं चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में, जहां की पिच स्पिन के लिए मशहूर है। यहां बॉल रुक कर आएगी और स्पिनर्स बैट्समैन को खूब नचाएंगे। नेदरलैंड्स की टीम 2026 में काफी सॉलिड लग रही है। उनके पास बस दे लीदे जैसा मैच विनर है, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कमाल करता है। दूसरी तरफ यूएसए की टीम भी अब किसी से कम नहीं है। कैप्टन मोनंग पटेल जबरदस्त फॉर्म में है और सौरभ नेत्रावलकर की स्विंग किसी भी बैटिंग लाइनअप को हिला सकती है। टॉस की बात करें तो चेन्नई में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बाद में ड्यू फैक्टर आता है। एआई चाचा की प्रिडिक्शन ये है कि नेदरलैंड्स ये मैच जीत जाएगी, क्योंकि उनके पास ऐसी पिचेस पर खेलने का ज्यादा एक्सपीरियंस है। प्लेयर्स टू वॉच में नेदरलैंड्स से बस दे लीदे और यूएसए से मोनंग पटेल होंगे। तो बस तैयार हो जाइए एक धमाकेदार मैच के लिए, क्योंकि T20 में हर बॉल पर गेम बदल सकता है। सो जनाब, यही चाचा ने बिल्कुल सही कहा कि T20 फॉर्मेट ऐसा है कि जिसमें हर गेंद पे बॉल बदल सकता है, और आज का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एआई चाचा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद समझदार होते जा रहे हैं। बिल्कुल, एआई चाचा जो है वो अच्छी प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। और अगर हम बात करें नेदरलैंड वर्सेस यूएसए की, तो अभी तक 3 मैचेस हुए हैं दोनों टीम्स के दरमियान में, और तीनों के तीनों नेदरलैंड ने ही जीते हैं। Okay. T20 में भी और ओडीआई में भी। सो नेदरलैंड इज ऑन द पीक। मेरे ख्याल से आज भी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। ले लेते हैं हम मियां साहब, नेदरलैंड आज- वर्सेस यूएसए, क्या लगता है कौन सी देखिए, टीम? इन पिचेस पे चेन्नई पे जहाँ पे मैच है, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट टाइम जो लोग खेलते हैं, जो बैटिंग फर्स्ट टाइम करेंगे, उनके लिए थोड़ा सा फायदेमंद है। Okay. क्योंकि जो पिच है वो थोड़ा सा बेहतरीन ट्रैक बना होता है, लाइक ए सीमेंट पिच जो होता है। Okay. सेकंड टाइम ब्रेक ज्यादा होता है, वेरिएशन वाले बॉलर्स वो ज्यादातर हिलने दे, थोड़ा सा एयर के साथ भी बॉल करेंगे, विद एयर बॉल करेंगे तो वो भी बैट्समैन को तंग करेंगे, क्योंकि सेकंड टाइम विकेट थोड़ा सा खुल जाता है, रफ हो जाता है। क्योंकि एक बैटिंग के बाद दूसरी दफा 5 मिनट का रोल होता है। 5 मिनट के रोल के बाद जब आप जाते हैं तो पहले 7-8 ओवर पिच थोड़ा सा ठीक खिलाता ठीक है, है। उसके बाद इतनी डिस्टर्बन होती फंसना है, शुरू हो जाता है। फंसना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद कभी बॉल नीचे रहेगा, कभी हेड डाउन करके बैट्समैन को खेलना बहुत जरूरी, क्योंकि इतना फोकस कोई बैट्समैन करता नहीं है। क्योंकि क्रिकेट की लॉजिक में बॉल को आप बल्ले में लगते देखें जहां भी है, तो ये कम प्लेयर ऐसे होते हैं। आप अक्सर किसी प्लेयर को भी आप पूछ लें कि यार आप 200 बॉल प्रैक्टिस किया है, बल्ले पे लगते कितने बॉल देखे हैं? बिल्कुल, यस, ये एक बड़ी टेक्निकल चीजें हैं कि इन टेक्निकल चीजों के साथ सेकंड टाइम में थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये मुश्किल होगा सेकंड टाइम, पहले टाइम रन अच्छे कर सकेंगे आप। ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट से ये स्ट्रैटेजी यूरोप, राबिया, यूरोप वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, किसको साथ देंगे? यूएसए को साथ देंगे। ओके। ओके, अच्छा, मैं एक और सवाल करना चाहती हूँ। एक बैटर, आपने भी क्रिकेट खेली है, तो एक बैटर जब बॉल आ रही होती है तो वो बैटर कितना फोकस्ड होना चाहिए बॉल की तरफ? क्योंकि हम देखते हैं कि बाबर अक्सर स्पिन खेलते हुए डर जाते हैं और बहुत डिफिकल्टी होती है। तो बैटर्स को कितना मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए? उनका फुटवर्क ये फंसा हुआ आपने नजर बड़ी आता है। अच्छी बात की है। देखें, जब तक आप बॉलर के हाथ को रीड करना है, आप बॉलर के हाथ को रीड करेंगे, जिस लाइक के स्पिनर है, स्पिनर का हाथ जब यहाँ पे आता है ऑटोमेटिकली स्टेप ले, चेक करें उसको, पीछे है तो उसको पीछे खेलने, आगे तो आगे। अगर आप इस फोकस में रहेंगे तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। अगर थोड़ा सा फोकस आपका हटेगा तो आप वहां पे लैग कर जाएंगे। ये क्रिकेट की थ्योरी है
फास्ट बॉलर्स भी ऐसे होता है, ट्रिगर मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपकी शफल अच्छी होनी चाहिए, पिछला बॉल पीछे, अगला बॉल आप आगे खेले। और दूसरी बात आपने ये की, जब हम खेलते थे हमें इतना रीड हो जाता था बॉल, हमें पता होता था इसने तीसरा बॉल कहां करना है। ओके। हिफ्ज, जिसको कहते हैं हिफ्ज हो जानी क्रिकेट, ये वाकई जिस दौर में मैंने पाकिस्तान कैंप किया है उसमें बड़े बड़े 12 पाकिस्तान के प्लेयर ओपनर थे, नासिर जमशेद, इमरान रशीद, तौफीक उमर और अपना यासर मीर, बड़े बड़े बैट्समैन थे जहां पे हमने अपनी जगह बनाई। मगर वहां पे भी हम लोग वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाए क्योंकि एक से एक बढ़ के ओपनर बैट्समैन था। अब इमरान रशीद देखें, आकिब जिद, इन सबको, वसीम अकरम जैसे को, शुएब अख्तर को 4 छक्के इमरान रशीद ने मारे थे कंटिन्यूअसली। इमरान इज डैशिंग। जी जी, ये सारा फोकस भी होता है कि आपका फोकस क्या है, थ्योरी क्या है, मेंटल लेवल आपका क्या है, उसके मुताबिक आप करेक्टिंग शॉट पे रहेंगे। हाँ, जब तक आप लोग क्रिकेट पे रहेंगे तो आप खेलते जाएंगे। जैसे आप प्लानिंग करेंगे ना कि पहले से सोचा होगा मैंने इसको ऊपर से मारना है, तो वो आप पहले प्रोग्राम शॉट, जिसको कहते हैं प्रोग्राम शॉट, आपको ले दे जाती है। इसलिए कहते हैं क्रिकेट को मेरिट पे खेलें। मेरिट पे खेलेंगे तो आप रन्स भी करेंगे और मैच भी विन करेंगे। अच्छा, वही जैसे मियां साहब ने बात की, टेक्निकलिटीज की बात की, डीफोकस अब तब होते हैं जब आप दबाव में आ जाते हैं। कोई ऐसा नुस्खा बताएं पाकिस्तानी टीम को कि ये जो दबाव वाला फैक्टर है इससे निकले। खत्म हो जाए। लास्ट टाइम भी बात की थी, मुझे ऐसा लगता है कोई साइकोलॉजिस्ट हायर करके देना चाहिए। वो तो मिलकर और ढूंढते सबसे हैं बड़ा हमसे फैक्टर मिलके। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया इज आल्सो द पार्ट, बिकॉज़ लॉट ऑफ फैंस जो होते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, मोबाइल बंद कर देना चाहिए। मोबाइल बंद कर देना चाहिए, फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, सोशल मीडिया आइसोलेट कर देना चाहिए प्लेयर्स। खिलाड़ी देखते हैं सोशल मीडिया, नजर रखते हैं ड्यूरिंग टूर्नामेंट? रखते हैं नजर, क्योंकि मैंने जब 2-3 वीडियो अपनी बना के डाली तो मुझे कॉल्स आ गई। ओके। जैसे मिसबा है उसकी कॉल आ गई, फिर और 2-3 है उनकी कॉल आ गई। अच्छा। कि मियां साहब आप क्या लगता है आपको, देखना चाहिए कि वो मैच के नहीं, दौरान, देखना तो टूर्नामेंट चाहिए के कहीं ना दौरान? कहीं, नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव। ड्यूरिंग मैच आपको मैच में फोकस होना फोकस करना चाहिए। है। Yes. आपको सोशल मीडिया भूल जाना चाहिए। भूल जाना चाहिए, हर चीज भूल जानी चाहिए। देखिए आप मुल्क के लिए खेल रहे हैं, बिल्कुल। आप अगर अपने लिए खेले तो फिर जो मर्जी करते हैं। यहाँ पे मैच चल रहा होता है, यहाँ पे कोई जूते उतार के बैठा हुआ है, किसी ने एक सॉक्स पहनी है, एक उतारी हुई, कोई अंदर ड्रेसिंग रूम में जाता नजर आता है। ये क्या तमाशा लगा है? ऐसे नहीं होती क्रिकेट होती है। आप देखें, क्योंकि आपकी भी बारी अंदर आनी है, आपने फील्डिंग कैसे करनी ठीक है, है। ग्रास स्लिप तो नहीं हो रहा, बिल्कुल। कहां पे लैग कर रहे हैं हम लोग और कहां पे हमने अच्छा खेलना है। और पाकिस्तान में एक बड़ी कम बख्ती, पाकिस्तान में नहीं, सॉरी, एशियन बैट्समैन में मैं बताने लगा हूं, जब आउट होके चले जाते हैं, जब क्रॉसिंग, गलती हमारी अपनी होती है, जो क्रॉसिंग, उसको ओए ध्यान ना भाई, बॉल बड़ा फंस गया यानी वो जो क्रॉसिंग पहले उसको डरा देते ताकि उसने अंदर जाके क्या परफॉर्म करना है। जब आप अच्छा नहीं खेल सकते तो यार दूसरे को बल्कि आप बैकअप करें यार, बैकअप करना चाहिए। बैकअप करके हाँ जो जी। है वो चीजें आगे Yes. लेके जानी चाहिए।